अरे मानव, मानव, एक अच्छी खबर है यार। क्या? आज ही मैंने हेल्थ मैगजीन में एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में पढ़ा यार, जो कि बाबा जैसे और भी क्रिटिकल केसेस को हैंडल कर चुका है। और मुझे लगता है हमको उनके पास ही जाना चाहिए यार। ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। क्या क्या नाम है उनका? डॉक्टर विघ्नेश पंडित। अरे यार, ये तो अपना सतीश का दोस्त है। उसने मुझे रिसेप्शन में मिलवाया था उनसे। एक काम करते हैं, उनके पास जाते हैं। हाँ। अगर उसने एक भी फोन कर दिया ना तो हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा यार। हाँ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ यार। चल। सतीश, क्या हुआ? क्या बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, मुझे लेकर हुआ। वर्षा तो घर छोड़ के जाने वाली थी। क्या? समझाओ ना उनको प्लीज। आई वर्षा, क्या हो रहा है ये सब? और कब तक चलने वाला है? मैं हाथ जोड़ता हूं आप दोनों के साथ, प्लीज। हाँ, बंद करो अब ये सब। अरे तुम लोगों के झगड़े में मैं यहां पर मरता जा रहा हूं। अरे मुझे क्यों बोल रहा है ये सब? बोलना है तो अपनी बीवी से बोल। तू जानता है मैं इससे माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन अगर ये चाहती है कि मैं इसके सामने ना घिसूं तो सॉरी, मैं नहीं कर सकती। एक मिनट आई, ये आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? बात हमारी नहीं, बात उर्मिला ताई की चल रही थी। आप उसे उस घटिया इंसान के पास वापस जाने की गलत सलाह दे रही थी, इसलिए मैंने आपको। एक मिनट वर्षा, मैं सही हूँ या गलत ये तय करने का हक तुम्हें किसने दिया है वर्षा? तुमसे कहीं बेहतर उर्मिला की फिक्र है मुझे। अरे अगर आपको ताई की फिक्र होती तो आप इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं करती। खुद को सही साबित करने के लिए आप उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? उसका घर, उसका संसार की बातें मुझे मत सिखाओ। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अपनी सास से कैसे बात की जाती है। आपने कभी अपनी बहू से ठीक से बात की है जो मुझसे सलीके की उम्मीद कर रही है आप? तुम्हें भी यही लगता है ना? क्या ही सही है? तुम लोगों को जो समझना है तुम लोग समझो, लेकिन एक बात तो तय है, जिस घर में मुझे गलत ठहराया जाता है मैं उस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वर्षा प्लीज, आई प्लीज। प्लीज। श्रावणी। जी पापा। मेरा मानव को जरा फोन लगाओ, सब मेहमान लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जरा पूछो कहाँ तक पहुंचा। जी पापा, एक मिनट, अभी आती। हेलो। हेलो मानव। श्रवणी, मैं तरुण बोल रहा हूँ। मानव का फोन तुम्हारे पास? खैर, मानव कहाँ है? श्रवणी, वो वर्षा और सतीश में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी सिलसिले में मानव वर्षा से बात कर रहा है और हम दोनों यहाँ। हेलो। आज भी मानव के लिए वर्षा की प्रॉब्लम मेरे पापा की इज्जत से बढ़कर है। हम सब यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं और वहाँ वो। ये आपने अच्छा नहीं किया मानव। वर्षा, मेरी बात सुनो। ऐसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना पागलपन है वर्षा। जीजू, आपने खुद देखा वहां पर क्या हुआ। क्या आप फिर भी चाहते कि मैं उस घर में रहूं? सतीश ने मुझ पर। सतीश ने तुम्हारा बहुत बुरे वक्त में भी साथ दिया है। तुम लोग आराम से बैठ के बात करो। हो सकता है वर्षा तुम गलत हो। उसकी आई से इस तरह से बात नहीं करती। आप ये कह रहे हैं? आप तो जानते हैं उसकी आई ने मुझ पर किस तरह के सब इल्जाम। जानता हूँ वर्षा, बस मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में
तुम्हारी गृहस्थी ना। जीजू प्लीज, बहुत हो गया। अब मुझे कुछ मत समझाइए, मुझे कुछ नहीं समझना है। ऑटो, विनोद, बेटा मैं टैक्सी लेकर आया हूँ। विनोद तुम अंदर जाकर देखो सामान ठीक से पैक हो रहा है कि नहीं। हाँ, मैं यहाँ रुककर लोडिंग करवाता हूँ। जाओ बेटे जाओ। आई, मैं बोल रही हूँ। पता है, जैसा हम दोनों चाहते थे ना, बिल्कुल वैसा हो रहा है। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है और नए घर में जा रही हूँ। देख, कल सुबह तू भी वहां पर चली आना, ठीक है? ठीक है। आई, क्या हुआ है तुझे? तेरी आवाज इतनी डल डल क्यों लग रही है? कुछ परेशानी है तो मुझे बता ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मौसम थोड़ा सा बदल गया है ना, तो तबीयत थोड़ी सी नरम गरम है। पक्का ना? देख, तू अपनी ये भागा दौड़ी अभी बंद कर। हाँ, काम थोड़ा कम किया कर और आराम कर। चल, मैं फोन रखती हूँ, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? अब मंजू एक मिनट, तूने सारा सामान ठीक से पैक कर लिया है ना? तेरी कमाई की एक एक चीज अपने साथ लेके जाना, वहाँ कुछ मत रखना, समझी? हाँ, ये सब कुछ रख लिया है। अब मैं फोन रखूं? चल, बाय बाय। आत्या, हम सब कहाँ जा रहे हैं? हम सब कहीं नहीं जा रहे पुन्नी, आप जा रहे हो अपने आई बाबा के साथ अपने नए घर में। मैं क्यों जा रही हूँ? आप और आजी नहीं आओगे? मैं रात को किसके पास सोऊंगी? मुझे कहानी कौन सुनाएगा? मुझे कहानी सुनाए बगैर नींद नहीं आती। और दादा, इसके बाद ये टीवी भी उठाकर लेकर जाना। मंजू, ये क्या बोल रही हो तुम? टीवी लेकर जाने की क्या जरूरत है? टीवी इस घर का है, इस घर में ही रहने दो। विनोद, मैंने माना कि ये टीवी इस घर का है, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना, इसके पैसे तो मैंने ही भरे थे ना। और ये टीवी मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रही हूँ, पुन्नी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम तो जानते हो उसे टीवी का कितना शौक है, उसके कार्टून्स, उसकी फिल्में, उनके बिना तो वो रह ही नहीं सकती है। वहां मुझे रो रो कर परेशान कर देगी वो। टीवी होगा तो सब अच्छा होगा। और आई, आप टेंशन मत लो, अगले महीने जब विनोद की सैलरी आ जाएगी ना, तो मैं आप लोगों के लिए एक पोर्टेबल टीवी खरीद कर भिजवा दूंगी। अरे भाई, क्या जरूरत है टीवी? क्या इस घर में जो जो चीज आप अपने पैसों से लेकर आई है ना, सारी चीजें लेकर जाए। एक मिनट। हाँ, अरे वैशु, एक मिनट वही। वैशु, क्या है ये सब? तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैंने कहा ना कि ये टीवी मैं पुन्नी के लिए लेकर जा रही हूँ। वही, मैं आपकी बात का कहाँ गलत मतलब निकाल रही हूँ? अरे, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जो जो चीजें इस घर में अपने पैसे से लेकर आई है ना, वो सारी चीजें लेकर जाए।
हम लोग के लिए टीवी भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं, हम टीवी बगैर भी मैनेज कर लेंगे। जब भी हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम उस पैसे से अपना टीवी खरीद लें। वैशु तू दादा, आप इस मामले में कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। दादा, ये सारी चीजें लेकर जाइए, मैं और भी चीजें लेकर आती हूँ। जी टीवी, आज लिखेंगे कल।